ओके तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड तो आज है 8 मई 2026। एंड ये मैं वीडियो में शूट कर रहा हूँ, ऐसे ही शूट कर रहा हूँ, फ्री बैठा था, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, थोड़ा ऐसे ही डीमोटिवेट सा हो गया था, इसलिए शूट कर रहा हूँ मैंने कहा वीडियो शूट कर लेते हैं। तो ऐसे मैं सोच रहा था कि क्या क्या प्लानिंग करी जाए ताकि चीज़ें स्मूथली चले। और अभी तक मैं काफ़ी स्केटर्ड वे में चल रहा था, यानी कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी जो मेरी, तो उसमें डे 1 डे 2 ऐसे मैं कर रहा था पढ़ाई। बट अब इस स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने कोशिश करी कि सारी चीज़ें हों और स्मूथली चले, मतलब। तो ये डायरी मैंने अपने जो 3 साल का जो कार्यकाल रहा है उस टाइम पे मैंने बनाई थी। तो अभी इस वीडियो को मैं आपको मतलब इस डायरी को मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या लिखा था, है ना। तो देखो भाई, और हाँ, आपको एक बात और बतानी थी। कुछ लोग जो है वो कमेंट कर रहे थे कि भाई तो वीडियो क्यों बना रहा है जब सेकंड ड्रॉप ले रहा है, तो है ना, पढ़ाई कर ले चुपचाप, ये कर ले वो कर ले। तो उन सबको मैं यार कुछ कह नहीं सकता, बस ये कहना चाहूँगा भाई, मैं बस वीडियोस इसलिए बनाता हूँ यार ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो। अगर आपने वीडियो देखी हो तो डेली वीडियो मेरी आती है, और हाँ, कुछ दिन से नहीं आ रही क्योंकि उसका भी कुछ रीज़न है ना। तो बस कंसिस्टेंट ही है, ऐसा नहीं कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ या मैं कोई फेक रिज़ल्ट डाल रहा हूँ, है ना। तो समझ गए ना आप, मतलब धोखा नहीं दे रहा हूँ आपको, जो मैं पढ़ता हूँ वही आपको बताता हूँ। बाकी तो औरों का मैं ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता, आप भी ये बात जानते हैं। बाकी कहना हो जो आप कह सकते हैं, कमेंट तो ओपन है सबके लिए, है ना। गाली लिख दो तो गाली लिख देना, अगर अप्रिशिएट करना चाहो तो अप्रिशिएट कर सकते हो, बाकी तो आप खुद समझदार हैं, है ना। तो ये डायरी मैंने बनाई थी 12th क्लास में, जब मैं जेई का पहली बार देने जा रहा था। और उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन करी थी, ऐसा नहीं कि मैंने 11th 12th बोर्ड्स का ही पढ़ा था। 12th में मोशन में था, बहुत लंबी कहानी है ना। फिर ड्रॉप में पीडब्ल्यू ज्वाइन करा, फिर अभी अभी है ना, तो उस पर भी देखेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो अभी तो खैर ये मैं बताना चाहता हूँ। देखो, टेस्ट 1 मैंने दिया था 5 मई 2026 को, जिसमें मेरे 119 नंबर आए थे। तो ये टाइम टेकन मैंने लिख चुका है, डिटेल एनालिसिस। तो देखो भाई, मतलब ऐसा कुछ था नहीं यार, मतलब शुरू शुरू में जो जोश रहता है ना कि हाँ जी एडवांस करना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है, सीएस, तो वही मेरा भी था। जैसे सबके सपने होते हैं वैसे मेरे भी थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, डिस्ट्रैक्ट हो गए। फिर कुछ और भी चीज़ें आ गई, फिर कुछ पढ़ाई बंद हो गई कुछ दिन। बाकी ये वीडियो, ये डायरी मैंने बनाई थी मेरे उस टाइम पे, अभी देखता हूँ तो काफ़ी याद आता है कि काश पढ़ लिए होते तो आज सेकंड ड्रॉप नहीं लेना पड़ता। लेकिन चलो, अब क्या कर सकते हैं। तो एक उस डायरी में मैंने लिख रखा है जी, एडवांस का टेस्ट 1 दिया था तो 180 में से 67 आए थे। पेपर 1 में टोटल 109 नंबर आए थे, तो कट ऑफ जितने तो नंबर आ गए थे उस टाइम पे। बाकी यही लिखा था, और कुछ दिन कंसिस्टेंट था, मैं जुलाई तक कंसिस्टेंट था। बाकी फिर वापस से ये बना के रखा था कि हाँ टेस्ट होगा तो फिल करेंगे, ये फिल नहीं करा मैंने, आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं करा। फिर ये AITS हुआ था पीडब्ल्यू में, तो उसका दिया था, उसमें देखो भाई इतने बुरे नंबर, 300 में से 52 नंबर आए, और रैंक थी 12,000 बच्चों ने दिया, जिसमें से मेरी 810 रैंक थी शायद, ये शायद एक्सक्लेमेटरी पता नहीं क्या है, 810 रैंक थी जहाँ तक मुझे याद है। पेपर टफ था भाई बहुत, है ना। तो 810 भी बहुत ज़्यादा है ना, तो मानते हैं, क्या करें, है ना। तो ये था। और इसमें इस वाले वीडियो में, मतलब ये वाला जो टेस्ट था ना, वो टेस्ट 1 था V11 बैच का। जब मैं ड्रॉप ईयर में जो मोशन में था, तो वहाँ पर फर्स्ट टेस्ट हुआ था मेरा, तो उसमें मेरे 121 नंबर आए थे। तो काफ़ी तो कम है, लेकिन मतलब बहुत ईजी था यार, पता नहीं इतने कम क्यों आया, मेरे को अभी तक पता नहीं लग पाया। हालांकि इसका एनालिसिस मैंने करा कि करेक्ट 10 का, इनकरेक्ट 3 करे थे। तो ये था, है ना। तो और कुछ नहीं, और कंपटीशन की मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ली थी इस ईयर,
तो उसका भी कोशिश करी थी कि कंसिस्टेंट रहेंगे, बाकी ये भी नहीं हो पाया मुझसे। ये मिस्टेक्स मैंने लिखी हुई हैं और ये कुछ इस तरीके से है ना। तो इस ईयर जो मैंने सोचा है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं सोच के यही सोच रहा था कि देखो 12th में जनवरी वाला दिया, मेंस वाला दिया, अप्रैल वाला दिया, ठीक है, ड्रॉप ईयर लिया, फिर उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब जब डबल ड्रॉप लिया है तो इसमें मैं अपनी स्ट्रेटजी पूरी चेंज करूँगा। तो अब जो चलता है वो ऑब्वियसली चलते नहीं रहने दे सकते, क्योंकि आपको भी पता है ये बात, क्यों कि जो गलतियाँ मैंने पिछले 2 सालों में करी है या 3 सालों में करी है, वो दोहराएंगे तो वापस वही रिज़ल्ट आएगा। तो देखो अपन को चाहिए 150 प्लस नंबर, और 150 प्लस नंबर चाहिए ना। अब या तो किसी में भी आए, क्या फ़र्क पड़ता है, मैथ्स में आए, केमिस्ट्री में आए, फिज़िक्स में आए। तो मान लेते हैं मैथ्स में 20 प्लस आ जाते हैं अभी के हालात देख के, क्योंकि पीएनसी में अभी पढ़ रहा था ना, तो ये पीएनसी के क्वेश्चन लगा रहा था, ये मैथ्स में उपलब्ध है। तो पीएनसी थोड़ा टफ लग रहा है मेरे को। तो अगर मान लेते हैं इसका इजी क्वेश्चन आ गया, जैसे कि रैंक कैलकुलेट करने का आ गया, तो इजीली कैलकुलेट कर देंगे। अगर मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी से मिक्स होके आ गया, तो आई थिंक प्रोबेबली वो टफ हो, है ना, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको 20 प्लस मान के चल रहा हूँ। और मेरी मैक्स इतनी फोड़ नहीं है कि हाँ 40 प्लस आ जाए, 99 बन जाए मैक्स में, ऐसा तो होगा ही नहीं। मतलब हो भी जाए पता नहीं, पर इतना मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि 20 प्लस तो ले आऊँ मैं। केमिस्ट्री मेरी थोड़ी बहुत अच्छी है ना, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री में ज़्यादा ला सकता हूँ, इसमें मैं 70 प्लस मान लेता हूँ। और फिज़िक्स में मेरी ठीक ठाक है, मतलब ऐसा भी नहीं कुछ नहीं आता, फार्मूला बेस कर लेता हूँ, हालांकि फार्मूला बेस भी इतना है ना। तो इसमें भी 60 प्लस टफ है, पर हाँ करा जा सकता है। तो इसको मिला के कितना हो रहा है, 60 120, तो 150 नंबर के लमसम बैठ रहा है। तो बाकी कोशिश करें कि इम्प्रूवमेंट और करें, है ना। तो 150 के नंबर, हालांकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इतने में भी कुछ भी नहीं हो रहा, 99 तो कतई नहीं आ रही। तो कोशिश करेंगे बहुत करने की, है ना। तो 150 के आसपास, यानी कि 97 परसेंटाइल के आसपास मेरी बन जाएगी, तो आराम से एनआईटी तो डिसेंट ब्रांच या लोअर ब्रांच आराम से मिल जाएगी। तो अभी तो मैं बहुत कुछ सोच रहा था, पर अब वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। और हाँ, ये भी मैंने बनाया था, तो ये बेसिकली चेकलिस्ट है। एंड ये यहाँ पर चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। ये मैं टेस्ट दूंगा, सॉरी चैप्टर्स के टेस्ट, ठीक है। तो क्विज़ की टेस्ट सीरीज़ मैंने ले रखी है, तो उसके टेस्ट में दूंगा, तो वो टिक यहाँ पर करना है। और यहाँ PYQs लिखे हुए हैं, मैथ्स के लिए पर्टिकुलरली PYQs ही मैं करने वाला हूँ। बाकी ब्लैक बुक जो बड़ी बड़ी बुक है, लाल पीली नीली, वो कुछ नहीं करूँगा, है ना। सब करके देख लिए, कुछ नहीं होता। बाकी नेगेटिव में नंबर आ रहे हैं मैथ्स में, तो क्या ही करें। और ये मैंने फ़िज़िक्स के लिए बनाया हुआ है। फ़िज़िक्स में देख लो, चैप्टर्स नेम लिखे हैं, बाकी टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर जो आइडेंटिटी के लिए, वो टिक करेंगे यहाँ पर। और मोशन के मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 और 4A करने वाले हैं, तो उसको टिक करते जाएंगे। फिर 200 क्वेश्चन का RBS करेंगे, जो RBS होती है रैंक बूस्टर सीरीज़, वो करूँ, उसके क्वेश्चन करूँगा। PYQ सारे करूँगा, और जितने भी टास्क होते हैं वो सारे करने वाला हूँ। तो ये ऐसे ही फिज़िकल केमिस्ट्री का बना रखा है, ऐसे ही मैंने टेस्ट का बना रखा है कि टेस्ट का जो पैटर्न होगा, या जो भी मार्क्स होंगे, जो भी मिस्टेक्स होगी, वो मैं जो देखो मिस्टेक्स को तो मैं इस डायरी में लिखने वाला हूँ। तो मिस्टेक इस डायरी में लिखूँगा, तो कोशिश करूँगा कि सारी मिस्टेक ही लिखूँ, जो जो गलतियाँ हो रही हैं उसको सुधारने की कोशिश करूँ, मार्क्स इम्प्रूव हों। क्योंकि अल्टीमेटली आप कितना भी पढ़ लो, लास्ट के 3 घंटे जो होंगे ना, उस टाइम के वही डिसाइड करेंगे कि आपका कितना रैंक आया है, आपका कितना परसेंटाइल बनेगी। आप कितना भी पढ़ लीजिए, देखो मैं एक्सपीरियंस है मेरे को 3 सालों का, है ना, मतलब बुज़ुर्ग हूँ मैं इस ईयर, मतलब जेई का, तो मुझे पता है कि कैसे क्या होता है। तो ठीक है, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी मर्ज़ी हो तो कर लेना। बाकी अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।